श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघु बर बिमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। साधु संत के तुम रखवारे, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता। असबर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये हमारा उद्देश्य हनुमान चालीसा पढ़ने का ही नहीं है। हनुमान चालीसा आप सभी महान भाव सज्जन मुझसे अच्छा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, आरती कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य, इसका अर्थ क्या है, इसके पढ़ने का तात्पर्य क्या है, ये आरती गाने का मतलब क्या है। मतलब यही है हमारी सनातन धर्म। ये इसमें स्वाभिमान, स्वधर्म, स्वदेशी विचार, स्वधर्म प्रीत की नीति, स्वामी जो इंद्रियों के पालक पोषण हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा न कोई। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये हमारी सनातन धर्म की परंपराओं को उजागर करती है। जो पति है और पत्नी, पति का मतलब स्वामी है। जो किर्ण वर्ण है, राधे श्याम, ये किर्ण वर्ण पृथ्वी तत्व है। इस पृथ्वी तत्व ही किर्ण वर्ण है। ये पृथ्वी तत्व का अन्न जो भर्ग है, परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप है, स्वरूप को प्रकट करता है। ये शांति है, शांति देती है, शक्ति देती है। यही सीता है, यही सावित्री हमारी सूर्य है, जो सावित्री को सोखती है। गायत्री वेदों की ज्ञान की उत्पत्ति है। शांति लोक, शिवलोक, इसी अन्न के जब व्यक्ति अपने को स्वामी के अधीन, पति के अधीन, ये इंद्रियों के सुख जो चार फल मिलते हैं, ये चार फल काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो इंद्रियों का फल है। इंद्रियां सुविधा चाहती हैं, भोग चाहती हैं। इन सुविधा और भोग से दुविधा पैदा होती है। दो विधा, एक नौकर की और एक मालिक की। नौकर को गुलाम बना करके अपने को सुविधा, अधिक से अधिक सुविधा का अधिकार प्राप्त करना। सुविधा अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वाभिमान का मर्दन करना, दूसरे को हरास देना, तराश देना, दूसरे के इच्छाओं का, स्वाभिमान का मर्दन करना से ही अधिकार, दूसरे को हानि पहुंचाने पर, दूसरे को हराने पर, दूसरे को मारने पर, दूसरे को अधीन करने का पर ही अधिकार प्राप्त होता है। यही विचार
सुविधा भोगी का, अंग्रेजों का विदेशी विचार, विदेशी नीति, यही मुगलों की नीति रही है, जिन्होंने हमारे विद्या को, जो धर्म का आधार है, जो जीवन का, सुखी जीवन का, स्वस्थ जीवन का, संतुष्ट जीवन का, स्वस्थ जीवन का, परमार्थ का, अपने को सेवक समझने का, और जो जगत का मालिक है उसके अधीन, स्वाधीन समझने का ये पथ है। यहाँ अधिकार प्राप्त करने की नहीं है, अपने को सेवक के रूप में, अपने को छोटा समझने के रूप में है। ऐसा समझने पर, अपने को हनु बुद्धिहीन समझने पर, विचारों को शून्य करने पर, विचार शून्य, कर्म शून्य, निजता का अधिकार, निजता का विचार, निजता का निर्णय समाप्त करने पर, क्योंकि ये इंद्रियां की जो शक्ति सामर्थ्य है वो सीमित है, और इस सीमित से हम सुख, शांति, शक्ति, सामर्थ्य, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सच्चित आनंद है, परमानंद है, परम शक्ति है, परम पवित्र है, उसे इस सीमित व्यवस्थाओं से, भोग की व्यवस्थाओं से, सुविधा की व्यवस्थाओं से नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसे स्वामी समझ करके उसमें समर्पण का भाव, सत्य का भाव, समदर्शी का भाव, उसमें लय लगा करके, उसमें लगन लगा करके, उसमें मगन होने पर ये इंद्रियों का लय उसमें होता है, तो इंद्रियों का सुख विलय हो जाता है। तो इसमें चार दूसरे फल प्राप्त होते हैं। वो फल होते हैं दान का, तप का, शील का, सहयोग का, सेवा का, प्रेम का, पवित्रता का, ये धरती का गंध को सुगंध में परिवर्तित करने का, हर सांस में सुगंध हो, चेहरे भाव में शांति हो, वाणी में ओज हो, आंखों में तेज हो, शक्ति हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोसाई इंद्रियों को कहा गया है, गोपालक, गो यानी इंद्रियों को कहा गया है। इंद्रियों का पालन पोषण जो उत्पत्ति करते हैं उन्हें ब्रह्मा, और इसी गो पालक पोषण, इंद्रियों का पालन पोषण जो करता है वो पति है, मालिक है, स्वामी है, जो इसे नियंत्रित करता है। तो उसी में लय और विलय की बात हमारी संस्कार संस्कृति करती है। लेकिन आज हम स्वाभिमान की, स्वाधर्म की, स्वदेशी की बात करने वाले लोगों को एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ये जो संविधान बनाया था अंग्रेजों ने, अनीत को ही नीत का जो सम नहीं है, समदर्शी नहीं है, समभाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, अधिकार की बात करता है। अधिकार
के लिए दूसरे को दबाने कुचलने पर ही अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे को नौकर बनाने की, स्वयं को मालिक बनने की स्थिति पैदा करता है। दो विधा जो सबके साथ न्याय नहीं कर सकता, वो व्यवस्था संविधान का अंग्रेजों ने दिया था। धर्म का आधार विद्या को, मंदिरों को अपने अधीन करने का, यानी धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक आधार, धार्मिक जीवन को अंग्रेजों ने समाप्त किया था। वही व्यवस्था आज के इस संविधान में भी है। स्वधर्म का पालन करके ही हम स्वदेशी को अपना सकते हैं। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था विदेशी, न्याय व्यवस्था विदेशी, स्वास्थ्य व्यवस्था विदेशी, आहार जो अधिकांश आहार की जो व्यवस्था है वो विदेशी, तकनीक व्यवस्था विदेशी, और हम स्वधर्म स्वदेशी की बात करना, जब तक ये नीतियां हमारी धर्म नीतियां के अनुसार नहीं होंगी, समदर्शी, समर्पण का भाव, जो लोग वही महान हुए हैं, वही विश्वास को स्थापित कर पाए हैं, वही स्मरण में रहे हैं, जिन्होंने अपने निजी सुख सुविधा को, इंद्रियों के भोग को तप से साधा है। ये शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है क्योंकि ये साधन है सुख का, सुख राशि है शांति का। लेकिन आज ये शरीर का साधन, शरीर का स्वास्थ्य लोगों के लिए प्रमुख नहीं रह गया है। स्वास्थ्य, निरोग काया ही सबसे बड़ा प्रथम धर्म है। लेकिन इस स्वास्थ्य के परत लोग सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ये सबसे बड़ा अधर्म है। तो आज जो व्यवस्थाएं हमारे अंग्रेजों ने जब ये संविधान बनाया था, तो इसके प्रति लोगों का विरोध था, आक्रोश था, विवशता में लोग उसे मान रहे थे, और वही विरोध, वही आक्रोश स्वतंत्रता सेनानी के रूप में परिवर्तित हुआ। लेकिन जब अपने देश के लोग, अपने परिवार के लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने लगे, गुलामी की व्यवस्था, क्योंकि स्वतंत्र हमारी सनातन धर्म की परंपराएं ही राग, द्वेष, दोष, विकार, कलेश से स्वतंत्र कर सकती है। ये व्यवस्थाएं तो गुलामी की व्यवस्थाएं, जो इंद्रियों का सुख और सुविधा है, ये गुलामी की व्यवस्था है, अधीनता की व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त होना ही है। अगर आप सजग हो गए तो आपके द्वारा ये सार्थक प्रयास होगा। आप सजग नहीं हुए तो प्रकृति इस व्यवस्था को नष्ट कर देगी। जय श्री राम।